So textbook page number 145, exercise 4.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। बेटा वो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार सारे फॉर्म्स लिख देता हूं मैं। बोलो सबसे पहले नेबरहुड फॉर्म। अच्छा उसके भी पहले बिफोर नेबरहुड फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं कि डेल्टा इज अ नेबरहुड ऑफ ए। डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए। अब इसका सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला है इसका, ये टाइटल है, डेल्टा जो है वो ए का नेबरहुड है। तो इसका सबसे पहले नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म इज एन ए डेल्टा, ठीक है। उसके बाद इसका मॉड फॉर्म, दैट इज मॉड्यूलस फॉर्म, दैट इज मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। और तीसरा है इंटरवल फॉर्म, द इंटरवल फॉर्म इज a माइनस डेल्टा and a plus delta. Okay, so these are the three forms and this is the main statement. ये मेन स्टेटमेंट है कि डेल्टा ए का नेबरहुड है। तो उसके तीन फॉर्म है, नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल। सो आपको कौन सा फॉर्म ढूंढना है? आप लोगों को फॉर्म ढूंढना है, एक तो नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म। ये दो फॉर्म आपको ढूंढने हैं बेटा। इंटरवल मैं तो बोलता हूँ तीनों ही ढूंढ लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। सो हम इंटरवल भी ढूंढ लेंगे, मॉड्यूलस भी ढूंढ लेंगे और नेबरहुड भी ढूंढ लेंगे। नेबरहुड में है क्या? एन ए डेल्टा तो करना है बेटा, समझे कि नहीं? क्या बोलते हो? हाँ सर। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the first question in that? The first question states that 0.4 is the neighborhood of 4. 0.4 is neighborhood of 4. So comparing this with our statement, the statement states that delta is neighborhood of A. So comparing this two, can I say that my delta is 0.4 and my A is 4? As simple as that. So बोलो बेटा इसका neighborhood form. The neighborhood form is NA delta. That is N 4, 0.4. ये पूछा नहीं है बट आपने ढूंढ लिया। फिर आपका मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x minus a is less than delta, that is equals to modulus x minus 4 is less than 0.4. ठीक है। और तीसरा है आपका इंटरवल फॉर्म, that is a minus delta, a plus delta, मतलब 4 minus 0.4 और 4 plus 0.4, that is 3.6 to 4.4. That's it. So this was your first question. Now we go to the second one. The second question is 0.02 is neighborhood of 2. So comparing this with our statement says delta neighborhood of A. So comparing, we will say that delta is 0.02 and my A is 2. So first our neighborhood form, that is N A delta, that is N 2, 0.02.
करेक्ट। उसके बाद आपका मॉड्यूलस, your modulus form is modulus x minus a is less than delta, that is modulus x minus 2 is less than 0.02. And the third one is interval. Interval is a minus delta, a plus delta, that is 2 minus 0.02 and 2 plus 0.02. So it is 1.98 to 2.02. Is it clear to everybody? Okay. Now, third and fourth you will do on your own. I am doing now question number 2. Question number 2 में ऐसा पूछा है, express the following in interval and neighborhood form. Okay, so neighborhood form, इन दोनों फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है बेटा। और आप देख सकते हो आपको जो सम दिया हुआ है वो मॉड्यूलस फॉर्म में है। सो आइए करते हैं पहला सम। द फर्स्ट सम इज मॉड्यूलस x minus 2 is less than 0.01. ठीक है। Now comparing this with our modulus form, so our modulus is form is modulus x minus a is less than delta. Now comparing these two, can I say that my a is 2 and my delta is 0.01? So उसमें सबसे पहला नेबरहुड फॉर्म की अगर हम बात करें, इसका नेबरहुड फॉर्म होगा n a delta, that is n a is 2, 0.01, that's it. और दूसरा है इसका कौन सा फॉर्म, इंटरवल। द इंटरवल फॉर्म इज a minus delta, a plus delta, એટલે 2 minus 0.01 અને 2 plus 0.01, so it is 1.99 to 2.01. ठीक है, क्लियर है सबको? डाउट्स हो तो प्लीज you can ask me anytime. Second one है मॉड्यूलस x plus 5 is less than 0.1. अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे मॉड्यूलस फॉर्म से, दैट इज x minus a is less than delta. अब यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे प्लस 5 है और यहाँ माइनस a है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस x minus -5 is equal to minus. Yes, very good. So comparing now, we can say that my a is -5 and delta is 0.1. So सबसे पहले neighborhood form, the neighborhood form would be n a delta. n a delta मतलब n, a है तुम्हारा -5 और डेल्टा है 0.1. और फिर है तुम्हारा इंटरवल फॉर्म, your interval form is a minus delta और a plus delta. So a minus delta करोगे अगर आप, so your a minus delta would be -5 minus 0.1 and -5 plus 0.1. So that is -5.1 और -4.9. क्लियर बताना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया. Okay. Now we will go to the third question in that. Okay, the third question states modulus x is less than 1/3. अब यहाँ मजा आएगा, देखना सब लोग यहाँ पे. बेटा हमारा जो मॉड्यूलस फॉर्म है वो क्या कहता है, मॉड्यूलस x minus a is less than delta. अब यहाँ पे a तो है ही नहीं, तो अगर ये लोग चालाक हैं तो मैं भी चालाक हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, लो x minus 0, because x minus 0 is x. Now comparing this, we can say that my a is 0 and delta is 1/3. I hope it is clear to everybody. Yes, sir. Yes, A sir. was not there, so I put 0 instead of that. As simple as that. So first the neighborhood form, that is n a delta, that is n 0, 1/3. And now we talk about interval form. The interval form is a minus delta, a plus delta, that is 0 minus 1/3 and 0 plus 1/3. So that is -1/3 and +1/3. Simple. Done.
Clear, everybody? Now we shall go to the fourth one in that. बोलो fourth one में क्या है? Fourth one में है modulus x plus 3 is less than 0.15. फिर से वही बात आके खड़ी हो गई. Our modulus form is modulus x minus a is less than delta. So it is modulus x minus minus 3 is less than 0.15. So अगर हम इसे compare करें, so my a would be minus 3 and my delta Minus would be 3. 0.15. Yes, correct, beta, absolutely right. So my neighborhood form would be n a delta. That is n. My a is minus 3 and delta is 0.15. And now if we talk about our interval form, so our interval form would be a minus delta, a plus delta. So minus 3 minus 0.15 or minus 3 plus 0.15. So that is minus 3.15 and minus 2.85. ये plus minus minus हो गया. As simple as that. एकदम इजी चैप्टर है बेटा, समझो कुछ है नहीं. अब क्वेश्चन 3 में पूछा है एक्सप्रेस इन मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म. अब बेटा मॉड्यूलस और नेबरहुड पूछा है और आपको दिया हुआ है इंटरवल. अगर आप ध्यान दो तो अब यहाँ पे थोड़ा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है. द फर्स्ट सम इन दैट इज 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8. अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा इंटरवल फॉर्म है, यहाँ पे ध्यान देना, हमारा इंटरवल फॉर्म, अब बोलोगे सर हमारा इंटरवल फॉर्म तो ऐसा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा है. ये इन्होंने क्या दिया है? तो बेटा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसका मतलब हुआ a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा. क्योंकि कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल. अब ओपन इंटरवल की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि इट इज बिटवीन a एंड b बट एक्सक्लूडिंग a एंड b. तो यहाँ पे a कौन हो गया? a माइनस डेल्टा. b कौन हो गया? a प्लस डेल्टा. मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आई विल कंपेयर दिस विथ a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, बिकॉज ये ओपन इंटरवल का इंटरवल है बेटा. सो comparing now these two, if I compare these two, so my a minus delta is 3.8 and my a plus delta is 4.8. So delta delta gets cancelled. So a plus a is 2a. 3.8 plus 4.8 is 8.6. 8.6. 2 goes down. So a is equals to 4.3. अब ये a 4.3 कहीं भी रख दो, मैं यहाँ सेकंड में रख रहा हूँ. So putting 4.3 in the second equation, so 4.3 plus delta is 4.8. 4.3 goes on that side, so delta is equals to 0.5. Simple. So we got a and delta. अब मुझे आप कोई भी फॉर्म पूछो तो मुझे कौन सा फॉर्म पूछा है? तो एक तो मुझे पूछा है मॉड्यूलस फॉर्म. So modulus form is modulus x minus a is less than delta. That is modulus x minus 4.3 is less than 0.5. और सेकंड हमें पूछा है नेबरहुड फॉर्म. So my neighborhood form is n a delta. That is n. What is my a? 4.3. And what is my delta? My delta is 0.5. That's it. खत्म हो गया. ठीक है. So ये इंटरवल फॉर्म सीधे मुंह नहीं दिया, दो ब्रैकेट्स करके नहीं दिए, लेस देन इक्वल टू लेस देन करके दिया हुआ है. सेम वे सेकंड सम देखते हैं हम लोग. फिर से समझा दो ना. फिर से देखो, मैं सेकंड सम कर रहा हूँ बेटा, वैसा ही है सेम. हाँ चल. 1.95 लेस देन x लेस देन 2.05. सो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? इंटरवल. तो इंटरवल फॉर्म कैसा होता है? a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. सर नो? So now comparing these two, if I compare these two, I will say that a minus delta is 1.95 and a plus delta is 2.05. 2.05. Elimination में delta plus delta minus delta cancel. a plus a would be 2a और ये 2 plus 1 3 plus 1 4 हो जाएगा. So 2 goes down. So a is equals to 2. अब ये a is equals to 2 कहीं भी रखो, मैं यहाँ सेकंड में रख रहा हूँ. So putting a is equal to 2 in second equation. So 2 plus delta
is 2.05. 2 goes there, so delta is equals to 0.05. So you got A, you got delta. Now आपको दोनों फॉर्म पूछे हैं, एक पूछा है आपको नेबरहुड फॉर्म. So अगर हम नेबरहुड फॉर्म करें तो नेबरहुड फॉर्म इज n a delta that is equals to n 2, 0.05. और फिर आपको पूछा है कौन सा फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म. सो मॉड्यूलस फॉर्म में है मॉड्यूलस x minus a is less than delta, that is modulus x minus 2 is less than 0.05. ठीक है. Now I'm doing the third one in that. बोलो थर्ड में क्या है. थर्ड स्टेट्स minus 0.4 less than x less than 1.4. So comparing this with our equation, that is a minus delta less than x less than a plus delta. फिर से हमारा जो एक्चुअल इंटरवल फॉर्म है वो ऐसा है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, और ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, एज पर अवर ओपन इंटरवल डेफिनेशन. ठीक है. सो दिस इज कंपेयरिंग these two, we will get a minus delta is minus 0.4 and a plus delta is 1.4. So plus delta minus delta cancels. A plus a would be 2a. 1.4 minus 0.4 is 1. 2 goes down. So a is equals to half. Half यानी कितना हुआ? 0.5. अब ये a 0.5 यहाँ पे रख दो सेकेंड में. तो 0.5 plus delta is 1.4. 0.5 goes on that side. So delta is equal to 0.9. अब आपको दोनों फॉर्म पूछे हैं. So first I'm finding neighborhood form. My neighborhood form is n a delta, that is n, a is 0.5 and delta is 0.9. ठीक है. और अब मुझे ढूंढना है कौन सा फॉर्म, दूसरा कौन सा फॉर्म बोला है, मॉड्यूलस फॉर्म. So modulus form is modulus x minus a is less than delta, that is modulus x minus 0.5 is less than delta, that is 0.9. मम्मी के Now question number 4 बेटा. Question number 4 में क्या है, express n 16, 0.5 in interval and modulus form. So beta, let us compare this with first our neighborhood form. So our neighborhood form is n a delta. Okay. So comparing these two, I will say that my a is 16 and delta is 0.5. Okay. So first I will find the interval form. The interval form is a minus delta, a plus delta. That is 16 minus 0.5 and 16 plus 0.5. So that is 15.5 to 16.5. So this is your interval form. The next is modulus form. So that is modulus x minus a is less than delta. So that is modulus x minus 16 is less than 0.5. Khatam. That's it. Over. So ये नेबरहुड फॉर्म दिया था और आपको इंटरवल और मॉड्यूलस पूछा है. इन शॉर्ट तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म आपको दे देंगे और बाकी के दो पूछेंगे. और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई डेल्टा इज अ नेबरहुड ऑफ ए. तो आप कंपेयर करके आप डेल्टा और ए की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से अब यहां से थोड़ा ध्यान से बेटा कि n 3, b is equals to 2.95, k. Then find the values of b and k. अब यहां से थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको ध्यान रखना है. अब आपको ये समझना है बेटा, आगे n दिया है मतलब ये नेबरहुड फॉर्म है, मतलब ये हुआ n a डेल्टा, और ये से ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब ये हुआ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा. बोला एम आई राइट और नॉट? यस सर. अब इसको हम कंपेयर करते हैं बेटा, ध्यान रखना सब लोग. अब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कंपेयर करने से कैन आई से दैट माय a is 3? Can I say that my delta is b? Can I say that a minus delta is 2.95?
Can I say a plus delta is k? अब आपको सोचना है, आपको क्या चाहिए, आपको b और k की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। पहले इसको पकड़ते हैं, ये मुझे a चाहिए ना, तो ये रहा, देखो यहाँ पे, सॉरी b चाहिए। तो आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है कि a माइनस डेल्टा जो है वो 2.95 है। सो व्हाट इज a? 3। व्हाट इज डेल्टा? b इज इक्वल टू 2.95। इसको यहाँ ले आओ और b को वहां ले जाओ। सो 3 minus 2.95 is equals to b. So my b is 0.05. As simple as that. Same way, a plus delta is k. So what is a? 3. What is delta? b. And what is b? 0.05. So मैं पहले b रख देता हूँ डेल्टा की जगह पे b. So 3 plus b is k. So 3 plus what is b? 0.05 is equals to k. So what is k? 3.05. Exact. Okay. So question number 6 देखते हैं अब हम लोग। उसमें ऐसा बोला है कि if modulus x minus 10 less than k1 is equal to k2 comma 0.01, then find the values of k1 and k2। चलो फिर से कंपेयर करते हैं। ये मुझे दिखने में मॉड्यूलस फॉर्म लग रहा है, मतलब ये हुआ मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, और ये मुझे दिख रहा है इंटरवल फॉर्म, मतलब ये हुआ a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा हम लोग। सो x इज x, अच्छा a इज 10, यू कैन सी एवरीबॉडी, our a is 10, okay, k1 is 8, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा हमें जो k1 है वो 8 मिल गया। सो कंपेयरिंग दिस, सो k1 is डेल्टा, ठीक है बेटा। उसके बाद a माइनस डेल्टा is k2 और a प्लस डेल्टा is 10.01. 10.01। अब बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे k1 और k2 चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दो, k1 यानी डेल्टा है, k1 यानी डेल्टा। तो मेरे पास देखो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, सी। सो नाउ a प्लस डेल्टा is 10.01, so a is 10, delta is k1 is equal to 10.01, so 10 goes there, so my k1 would be 0.01, so I got k1। उसी तरह जैसे a प्लस डेल्टा 10.01 है, ऐसे ही a माइनस डेल्टा जो है वो हमारा k2 है। तो उसमें a कितना है 10, डेल्टा कितना है k1 is equals to k2, so 10 minus what is k1? 0.01 is equals to k2, so k2 is equals to 9.99। this is my answer। okay, section A में फोर्थ वाला क्वेश्चन, what is the interval form of 2x plus 1 less than 1 by 5? और मुझे उसने पूछा हुआ है इंटरवल फॉर्म। अब बेटा देखने में तो ये मॉड्यूलस फॉर्म लग रहा है, पर हमारा मॉड्यूलस फॉर्म कैसा है? हमारा मॉड्यूलस फॉर्म ऐसा है, मॉड्यूलस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये तो लोचे वाला काम है। तो पहले तो मुझे जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 करना है, तो वो कैसे करेंगे? सुनो सब लोग ध्यान से, यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। सो मॉड्यूलस 2x प्लस 1 इज लेस देन 1 by 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड क्यों किया? ताकि ये 2 क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। मतलब ये ऐसा लिख सकता हूं मैं कि 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1 by 5 इंटू, बेटा ये 2 by 1 है, तो ये 2 by 1 जब इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 by 2। सो ये वाला 2 और ये वाला 2 गेट्स कैंसल्ड, सो इट इज मॉड्यूलस x प्लस 1 by 2 इज लेस देन 1 by 10।
હજી પણ લોચા છે. શું લોચા છે કે વચ્ચે માઇનસ હોવું જોઈએ, તો લો વચ્ચે માઇનસ કરી દઈએ હવે આપણે. સો ધીસ ઇઝ મોડ્યુલસ x minus half is less than 1/10. So इसको हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस x minus 0.5, बिकॉज हाफ मतलब 0.5 होता है, is less than 0.1. अब इसको इससे कंपेयर करो. Now comparing this with modulus x minus a less than delta. So what we will say? We will say that my a is minus 0.5 and delta is 0.1. So now if I have to find the interval form, so my interval form is a minus delta and a plus delta. So minus 0.5 minus 0.1 minus 0.5 plus 0.1. So that is minus 0.6 comma minus 0.4. सेक्शन बी का 4 वो भी ऐसा ही है. एक्सप्रेस मॉड्यूलस 2x लेस देन हाफ इन इंटरवल फॉर्म. ठीक है. अब सेम जैसे लास्ट सम था, आप देख सकते हो वैसा ही है बेटा, इसमें वही चीज इन्होंने दोहराई है. अच्छा, जो हमारा मॉड्यूलस फॉर्म है वो कैसा है? वो है मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा. इससे कहीं मिलता जुलता नहीं है, तो पहले मैं इसको सीधा करूंगा. मतलब मॉड्यूलस, व्हाट आई विल डू इज मॉड्यूलस 2x माइनस 0 वेरी गुड is less than half. Now dividing 2 by both the sides. Now why dividing by 2? Dividing by 2 because ये 2x का 2 मुझे कैंसिल करना है. So this is 2x upon 2 minus 0 upon 2 is less than 1 by 2 into 2 by 1 का भी 1 by 2 हो जाएगा. So ये 2 gets cancelled. So this is mod x minus 0 upon 2 is 0 is less than 1 by 4. So I can write like this. It is modulus x minus 0 is less than 0.25. So now comparing this with mod x minus a less than my delta. So I will say that my a is 0 and delta is 0.25. So a is 0 and delta is 0.25. So I want interval form. So it is a minus delta, a plus delta. So 0 minus 0.25 and 0 plus 0.25. So it is minus 0.25 to plus 0.25. Simple. Done. Clear? अब ऐसा ही है सेक्शन सी में एक सम. सेक्शन सी में है 7 नंबर का सम. ओके, सेक्शन सी में सम नंबर 7 क्या है? मॉड्यूलस 3x plus 1. So modulus 3x plus 1 is less than कितना है? 2. So comparing this with mod x minus a is less than delta. So पहले इसको सीधा करना पड़ेगा. So ये हम लिखेंगे 3x plus 1 less than 2, dividing both sides by 3 now. Now why I'm dividing both sides by 3? क्योंकि 3x है, तो मुझे वो 3 कैंसिल करना है. So ये हो गया 3x upon 3 plus 1 upon 3 is less than 2 upon 3. So that is 3 gets cancelled. Yes, very good. So that is modulus x minus 1 upon 3. बेटा ध्यान रखना, क्योंकि I want negative value, less than 2 by 3. So इसको अगर आप पॉइंट में करना चाहो तो ये ऐसे होगा x minus 0.33 is less than 0.67. Okay, so now comparing this with x minus a less than delta. बोलो बेटा क्लियर है सबको? एवरीबडी, दिस होल पॉइंट इज क्लियर. सो ये a आया माइनस 0.33, डेल्टा आया 0.67. ठीक है, कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस और फिर इसका नेबरहुड फॉर्म और फिर उसका ये इंटरवल फॉर्म.